गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स पेपर में आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। प्लांक का विकिरण नियम प्रीवियस क्लास में प्लांक के द्वारा दिया गया विकिरण नियम पढ़ाया था कि यू लैम्डा बराबर यू लैम्डा डी लैम्डा, यानी लैम्डा तथा लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा दी जाती है 8 पाई hc डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट एक्सपोनेंशियली hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1, जहाँ पर h है प्लांक का नियतांक जिसका कि मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻³ जूल इंटू सेकेंड। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, और यहाँ पर k है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और t है कृष्णिका वस्तु का नियत ताप। अब इसकी विवेचना के लिए हम ये देखते हैं कि लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के लिए इसका मान क्या होगा। लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के लिए प्लांक का नियम किस तरह से प्राप्त होता है। तो लघु तरंगदैर्घ्य के लिए यानी लैम्डा का मान यदि hc अपॉन kt से कम है तो लैम्डा क्या हो गई, शॉर्ट वेवलेंथ। तो इस केस में जब लैम्डा का मान hc अपॉन लैम्डा kt से कम होता है तो hc अपॉन लैम्डा kt 1 से बड़ा होगा। इस केस में जो एक्सपोनेंशियली hc अपॉन लैम्डा kt का मान लैम्डा के hc अपॉन लैम्डा kt का मान 1 से कम है तो e की पावर hc अपॉन लैम्डा kt का मान 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अतः प्लांक का जो विकिरण नियम है, प्लांक का विकिरण नियम u लैम्डा डी लैम्डा बिकम्स 8 पाई hc डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5, और जब इस एक्सपोनेंशियल पार्ट का मान 1 से अधिक है तो 1 को नगण्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर नीचे जो टर्म है ये टर्म बच गई एक्सपोनेंशियली hc अपॉन लैम्डा kt डी लैम्डा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की पावर 5 यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर, और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियली माइनस hc अपॉन लैम्डा kt और ये डी लैम्डा। इसको हम यू लैम्डा डी लैम्डा का मान 8 पाई hc को हम एक कांस्टेंट दे देते हैं कैपिटल A, क्योंकि सारे के सारे नियत है, h नियत है, c नियत है, पाई नियत है, 8 नियत है, तो इन सब का जो मान है वो भी एक नियतांक आता है, तो उसको a दे दिया, और लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस यहाँ पर hc और k hc अपॉन k एक स्मॉल, ये भी नियतांक है, h नियतांक, c नियतांक, k नियतांक, तो इनका जो मान है hc अपॉन k का मान वो भी एक नियतांक आएगा, तो इसको स्मॉल a नाम दे देते हैं। तो ये बन गया ये इक्वेशन, जहाँ पर जो a है कैपिटल A वो है 8 पाई hc और स्मॉल a है वह है hc अपॉन k, और यह जो नियम है ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 जो है वो वीन का विकिरण नियम कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है यानी लघु तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों के लिए जो प्लांक का विकिरण नियम है वो प्लांक का विकिरण नियम वीन का विकिरण नियम बन जाता है।
अतः प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विकिरण नियम व्युत्पन्न किया जाता है जबकि तरंगदैर्ध्य का मान लघु होता है तब। इसी तरह से हम दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास वाली विकिरण के लिए दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण के लिए तो लैम्ब्डा का मान है वो अधिक है। Hc/kT के रेस्पेक्ट में यदि लैम्ब्डा का मान अधिक हो तो Hc/λKT का मान 1 की तुलना में कम होगा। जब कोई भी संख्या x का मान लेस देन 1 हो तो e⁻x बन जाता है 1 + x। इसी तरह से एक्सपोनेंशियली पार्ट e⁻Hc/λKT -1 ये बन जाएगा 1 + Hc, x की जगह Hc/λKT, λKT -1 पहले से हैं, ये कैंसिल आउट हो गया Hc/λKT। यानी कि इस वाले पार्ट का मान Hc/λKT आ गया दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण के लिए। यह मान विकिरण प्लांक के विकिरण नियम में रखने पर, प्लांक का विकिरण नियम रखेंगे तो u⁻d बराबर 8πHc/λ⁵ एक्सपोनेंशियली पार्ट की जगह आ जाएगा Hc/λKT और ये आ गया d⁻। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें, मैनिपुलेट करें तो ये H से H, C से C कैंसिल आउट हो गया। तो बच गया हमारे पास में 8πKT अपॉन 1 लैम्ब्डा से लैम्ब्डा कैंसिल आउट हो गया, λ⁴ d⁻, और ये क्या है u⁻d⁻। यानी कि लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस d⁻ तरंगदैर्ध्य परास में उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा 8πKT अपॉन λ⁴ d⁻ प्राप्त होती है दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरणों के लिए। और यह जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रेले जीन्स के नियम के अकॉर्डिंग उत्सर्जित ऊर्जा का मान है, जिसे कहते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। अतः हम कह सकते हैं कि हायर वेवलेंथ रेंज में जो प्लांक रेडिएशन लॉ है वह रेले जीन्स रेडिएशन लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ थर्ड point is we will discuss about Stefan-Boltzmann law. Stefan-Boltzmann law की नियम की उत्पत्ति हम प्लांक रेडिएशन लॉ से करेंगे। उसके लिए कि समतापी कोटर के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात किया जा सकता है प्लांक के विकिरण सूत्र को उपयोग में लेकर के। तो कुल ऊर्जा घनत्व समतापी कोटर से कुल ऊर्जा घनत्व का मान U बराबर सभी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों पर समाकलन करने पर u⁻d⁻ का 0 से इनफाइनाइट तक की जो तरंगदैर्ध्य है उस पर समाकलन करने पर कुल ऊर्जा घनत्व का मान प्राप्त होता है। अब u⁻ और d⁻ का मान प्लांक के विकिरण सूत्र से रखने पर, तो u बराबर 0 to इनफाइनाइट u⁻d⁻ प्लांक के विकिरण सूत्र क्या होता है 8πHc/λ⁵ एक्सपोनेंशियल Hc/λKT -1 और ये d⁻।
इसमें लैम्डा पर डिपेंडेंट जो राशियां हैं वो इंटीग्रेशन में रह जाएगी, बाकी की बाहर आ जाएगी। 8 पाई एच सी को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो ये 0 to इनफाइनाइट 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। यहाँ पर एच सी अपॉन लैम्डा के टी को यदि x के इक्विवेलेंट पुटअप करें और इसका यदि अवकलन करें तो अवकलन करने पर एच सी अपॉन के टी तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है। 1 अपॉन लैम्डा का 1 अपॉन लैम्डा का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये डी लैम्डा और ये आ जाएगा डी एक्स। अतः डी लैम्डा बराबर लिख सकते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी अपॉन एच सी डी एक्स। ये डी लैम्डा का मान और जो लैम्डा की वैल्यू है वो x के रूप में लिखने पर, यानी ये पूरा समाकलन x में कन्वर्ट करने पर जो कुल ऊर्जा घनत्व है वो कुल ऊर्जा घनत्व प्राप्त होता है 8 पाई एच सी एज इट इज़ लिख देते हैं 0 to इनफाइनाइट डी लैम्डा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर डी लैम्डा, और इसको हम डी लैम्डा को x के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा है तो ये आ जाएगा लैम्डा के टी एच सी, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच सी अपॉन के टी लैम्डा स्क्वायर के टी अपॉन एच सी, एक और गुणा कर दिया, पहले तो था ही, और इसको एच सी अपॉन के टी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर, यह आ गया डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर आ गया, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा के टी अपॉन एच सी, लैम्डा के टी अपॉन एच सी, तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एच सी अपॉन के टी डी एक्स। ये मान डी लैम्डा का मान ये रखने पर ये रखेंगे तो माइनस एच सी अपॉन के टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5। लैम्डा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा की पावर 5, तो लैम्डा की पावर एच सी अपॉन एक्स के टी, तो एच सी अपॉन एक्स के टी की पावर 5 ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी की जगह हम लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं तो जो यू ऊर्जा है वो आती है 8 पाई। अब यहाँ पर एच सी अपॉन के टी एक तो कट हो गया, बच गया कितना 4 बच गया, यानी कि हम लिख सकते हैं के स्क्वायर के 4 और टी 4, के टी की पावर 5 है, ये के टी 1 है तो 4 बच गया, ऊपर चला गया, बाकी बचा हुआ एक एच सी ये रहा, एक एच सी ये रहा, 2 एच सी हो गया, नीचे एच सी की पावर 5 है तो 3 बच गए नीचे, यानी कि एच क्यूब और सी क्यूब। इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर नीचे हैं, एक्स की पावर 5 है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना एक्स क्यूब, ये डी एक्स और ई की पावर एक्स माइनस 1। ये इंटीग्रेशन है, और यह जो इंटीग्रेशन है ये है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जिसकी की जो वैल्यू है वो होती है पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 15। इसका मान इस समीकरण में रखने पर, समीकरण नंबर इसको 3 दे देते हैं, इस समीकरण में रखने पर जो कुल ऊर्जा आती है वो U बराबर 8 पाई K4 T4
अपॉन एच क्यूब सी क्यूब पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 50, और इसका और रखें तो आता है 8 पाई, 4 इधर है 1 इधर है 5 के 4 अपॉन 15 एच क्यूब सी क्यूब टी की पावर 4। अब यदि समतापी कोटर से एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा जो ई है वो आ जाती है सी, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, समीकरण नंबर 4 से डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो आ जाएगा सी अपॉन 4 इंटू 8 पाई की पावर 5 के की पावर 4 15 एच क्यूब सी क्यूब टी की पावर 4। और यहाँ पर जो ऊर्जा है ई, ये बन गई 2 पाई 5 के 4 अपॉन 15 एच क्यूब सी क्यूब और ये टी की पावर 4। और ये जो पूरी ब्रैकेट में जो राशि है वो एक कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, 2 और 15 कांस्टेंट है ही। तो इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई, जिसको कि सिग्मा नाम दिया गया, और ये आया ई बराबर सिग्मा T4। और यहाँ पर जहाँ जो सिग्मा है वो सिग्मा है 2 पाई 5 के 4 अपॉन 15 एच क्यूब सी क्यूब, और इसका मान रखा गया। तो जो सिग्मा की वैल्यू है 5.67 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। और यह जो नियम है, यह नियम कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, जहाँ पर जो कृष्णिका वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, और जो समानुपाती नियतांक है वो आता है स्टीफन नियतांक, और यह नियम कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। इस तरह से प्लांक के विकिरण नियम से लघु तरंगदैर्ध्य पर वीन विकिरण नियम और दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर रेले जीन्स नियम और स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को प्रतिपादित किया जा सकता है। इस तरह से कृष्णिका का जो प्रायोगिक ग्राफ है, प्रायोगिक ग्राफ तरंगदैर्ध्य की पूर्ण परास के लिए प्लांक के विकिरण नियम द्वारा समझाया जा सका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।